कनिका का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका और आंसू बनकर बाहर बह निकला। सालों से इस घर में अपनी सेवा के परिणाम स्वरूप ऐसा इनाम मिलेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। आज वो भी उसको कटघरे में खड़ा कर सवाल करने लगे थे जो कल तक उस पर जान छिड़कते थे। कनिका भागकर बूढ़ी दादी के कमरे में गई और उनके पैरों पर अपना सर रखकर रोती जा रही थी और कह रही थी, दादी आप तो सब जानते हैं ना, मैं कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोच सकती जो इल्जाम बड़ी भाभी ने मुझ पर लगाया। माँ बाबूजी भी बड़ी भाभी की बात पर भरोसा कर रहे हैं। मैं किसके पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाऊं? आप सुन तो लेंगी पर मुझे समझाएगी कैसे? आप भी बस बिस्तर पर पड़ी हो। दादी कुछ तो बोलो। एक उम्मीद की नजर से वो दादी को देख रही थी। दादी जो पिछले 6 महीनों से बिस्तर पर पड़ी है, ना कुछ बोलती ना कुछ कर सकती। कनिका रोती जा रही थी और इस घर में अपनी जगह के बारे में सोच रही थी। वो इस घर में बचपन से आती जाती रहती थी। उसकी माँ घर की रसोई संभालती और पिता बाग बगीचे की सफाई का काम करते थे। कनिका इस घर के मालिक कमल जी को बाबूजी और मालकिन चंचला जी को माँ ही कहती आई थी। उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। अभी 2 साल पहले एक एक करके बड़े बेटे किशोर और बेटी खुशी की शादी हुई थी। छोटे बेटे कुणाल की शादी अभी बाकी थी जो कनिका के हम उम्र ही था। बचपन से ही चंचला जी कनिका को बहुत लाड करती और अपनी बेटी मान उसको भी अपनी बेटी के जैसी ही शिक्षा दीक्षा दिलवाई। कनिका के माता पिता वर्षों तक उस घर में अपनी सेवा देते रहे पर ज्यादा दिन कनिका का साथ ना दे सके। उनके जाने के बाद कमल और चंचला जी ने ही कनिका की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। अब वो नौकरी भी करने लगी थी। कमल जी का बड़ा बेटा बहू दूसरे शहर में रहते थे। वो बस कभी कभी आते थे। पता नहीं क्यों बड़ी बहू तनु को कनिका एक आंख न सुहाती थी। उसको हमेशा लगा रहता कि घर में 3 नहीं 4 बच्चे हैं और जो भी जमीन जायदाद का हिस्सा 3 में बंटना चाहिए वो 4 हिस्सों में ना बंट जाए, क्योंकि कमल और चंचला जी का स्नेह ही उसके साथ इतना था। दूसरा बेटा भी दूसरे शहर में ही नौकरी करता था। कनिका यहीं रहकर नौकरी करती थी। इस बार घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन होने वाला था, इसलिए सब आए हुए थे। पूजा वाले दिन सब लोग कामों में व्यस्त थे। कनिका चंचला जी के आगे पीछे घूम रही थी। तभी बड़ी बहू की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब भागकर उधर इकट्ठे हुए। पता चला उसकी हीरे की अंगूठी नहीं मिल रही। पूरे घर में खोजबीन शुरू हो गई पर अंगूठी ना मिली। कनिका तूने तो नहीं ली है अंगूठी? कल तू बोल रही थी ना बहुत खूबसूरत अंगूठी है, भाभी बहुत जच रही आप पर। पक्का तूने ही ली है, तुझे लालच आ गया होगा, नहीं तो आज तक कोई चीज गायब नहीं हुई। फिर आज गायब हुई मतलब तुम्हें अच्छी लगी तो ले ली। बड़ी भाभी ने खड़े खड़े सीधे उस पर निशाना साध दिया। कमल जी और चंचला जी ने बहुत कहा, बड़ी बहू तुमने ही कहीं रख दी होगी, एक बार देख तो लो, बेकार में इस पर इल्जाम लगा रही हो। इतने साल से ये हमारे साथ है, मजाल है जो कुछ बिना पूछे हाथ लगा दे। पर बड़ी भाभी अपनी बात पर ऐसे अड़ गई कि सच में कनिका ने ही अंगूठी ली होगी। पता नहीं क्या क्या लेकर जाएगी यहां से। ऐसा लगता है घर की सगी है, जमीन जायदाद में भी अपना हिस्सा मांगने लगेगी। आप दोनों ने इसको सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है और भी ना जाने क्या क्या। देख बेटा, अगर तुम्हें पसंद आ गई और तूने ले ली तो बता दे, हम तुम्हें दूसरी बनवा देंगे, पर चोरी करना सही नहीं। चंचला जी प्यार से बोली। चंचला जी की बात सुनकर कनिका का दर्द आंखों में अब और ना सिमट सका और आंसू बनकर बाहर बह निकला। बड़ी भाभी तो अभी की आई है, वो बोल भी रही थी तो कनिका मन में कुछ नहीं रख रही थी, पर जैसे ही मां स्वरूपा चंचला जी ने कहा वो खुद को रोक ना पाई और भागकर दादी के पास आ गई थी। अपने आप को समझाते हुए कनिका कुछ सोचकर उठी और अपने कमरे में जाकर सामान बांधने लगी। घर से निकलने से पहले वो माँ बाबूजी को मिलने गई। वो भी पनीली आंखों से बस उसे जाते देख रहे थे, क्योंकि बड़ी बहू ने लांछन ही ऐसे लगा दिए थे जो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर सास ससुर बहू के आगे उसको तरजीह देकर घर का माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते थे। कनिका घर से निकल गई
कुछ देर बाद कमल जी का बड़ा बेटा घर आया तो बोला, तनु कहाँ हो? तुम अपनी किसी चीज को संभाल के नहीं रख सकती? वो तो भला हो उस धोबी का जिसने तुम्हारे कपड़ों में लिपटी ये अंगूठी मुझे दे दी। मैं कह रही थी तुम एक बार देख लो, पर तुमने तो कसम खा रखी थी ना कनिका को जलील करने की। अब खुश रहो, चली गई वो अब यहाँ से, जाने अब आएगी भी या नहीं। दुखी स्वर में चंचला जी बोली। तनु अपने किए पर शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं शायद कनिका को समझ नहीं पाई। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, देखो ले आया कनिका को। सामने अपने देवर की आवाज सुनकर तनु चौंक गई। कनिका के आंसुओं से भरे चेहरे को देख तनु ने उससे भी माफी मांग ली। माँ तुम बिन मेरा कोई ना दूजा माँ, फिर ये भरोसा क्यों टूटा? कहकर कनिका चंचला जी को पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, कई बार इंसान विवश हो जाता है, अब ऐसा कभी ना होगा। कहकर चंचला जी ने कनिका को गले से लगा लिया। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।